अक्सर मैं सोचती हूँ कि हम क्या करें, हमें क्या आता है, हम जानते ही क्या है। तो लेकिन कोई हौसला देने वाला भी नहीं होता, कोई समझाने वाला भी नहीं होता। तो ऐसा क्या करें कि हम कामयाब हो जाएं, खुद पैरों पे खड़े हो जाएं। हालांकि हमारे अंदर बहुत सारे स्किल्स होती हैं, बहुत कुछ हम जानती हैं, बस थोड़ा सा यकीन, थोड़ा सा हौसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर दे और रमज़ान मुबारक एडवांस में मुबारक सबको रखने की तौफीक दे। अच्छा, आज मैं बात कर रही हूँ कि जितनी भी हाउस वाइफ हैं इनको मैं थोड़ा सा ना मोटिवेट करना चाहती हूँ, क्योंकि जो ख़वातीन है ना वो सारा दिन लगी रहती हैं, सारा दिन मसरूफ़ रहती हैं, लेकिन जब स्किल्स की बात आती है ना, कुछ सीखने की बात आती है, तो हमारा हौसला टूट जाता है कि टाइम नहीं है, बच्चे हैं, शौहर हैं, घर के काम हैं, हम नहीं कर सकते ये काम। कैसे सीखें, कहाँ जाएं, कौन सी जॉब ढूंढें? अच्छा, जब मैंने जॉब छोड़ी थी ना तो मैं सोचती थी कि मैं क्या करूँ, जो ऐसा काम करो कि जो मेरे स्किल्स मेरे अंदर है ना इनको मैं यूज़ करूँ, इनको ऑनलाइन लेकर आऊँ। टीचिंग आती थी पहले, टीचिंग की छोड़ की टीचिंग, फिर और बहुत से काम किए, कुकिंग जो कि मैं अभी भी कर रही हूँ। मैं पता क्या कहती हूँ, जो स्किल्स आपको आती है ना उन्हीं पर आपको काम करना चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि जब हम कोई कंसिस्टेंसी से काम करते हैं ना तो एक घर की आम औरत इतना कमा सकती है कि एक गवर्नमेंट टीचर जो गवर्नमेंट से लेती है ना सैलरी, उससे ज़्यादा कमा सकती है। लेकिन बस चीज़ों का ना बाज़ों का हमें पता नहीं होता कि हमें क्या क्या आता है। थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और जब मोटिवेशन मिल जाती है ना तो फिर काम स्टार्ट करने का मज़ा आता है। पहला कदम उठाने में ना आसानी रहती है। पहली स्किल्स आप पता क्या कर सकती हैं कि जैसे कुकिंग व्लॉग्स बना सकती हैं, सिंपल रेसिपी, इसमें कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं होती, वही काम दिखाना है जो आप करना जानती हैं। जिनको परमिशन मिल जाए, जैसे कि मुझे परमिशन नहीं है अपना चेहरा दिखाने की, मुझे परमिशन नहीं है अपना घर दिखाने की, तो इस प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। तो बस जितना मैं दिखा सकती उतना मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास ना कोई महंगा मोबाइल नहीं है, सस्ता सा मोबाइल है, और बस पहला कदम उठाया है। ज़रूरी नहीं कि मैं कामयाब हो दूँ, मुझे व्यूज़ मिले, मुझे फिर इससे पैसा मिले, लेकिन बस दिल चाहता है कि चलें किसी को समझाएं, किसी को कुछ बताएं, जो हमारे अंदर जो हमने सीखा है ना वो लोगों तक पहुंच जाए। जो गलतियां हमने की हैं वो आप ना करें। अब आप सोचेंगे कि मैं कैसे कर सकती हूँ जी, ना मेरे पास किचन अच्छा है, ना बर्तन अच्छे हैं। कुछ भी ना सोचें, सच्चाई। लोग आजकल दिखावा पसंद नहीं करते। सोशल मीडिया पर जो दिखावा करता है ना फिर उसकी असलियत सामने आ जाती है। बस लोग घर का काम देखना पसंद करते हैं। अच्छे अच्छे बर्तन ज़रूरी नहीं है, बस आपको काम आना चाहिए। अच्छा, अगर ये भी नहीं आता ना, जैसे कि खाने पकाने नहीं दिखाने, या फिर घर के जो होते हैं ना काम वो भी नहीं दिखाने, दूसरी स्किल्स मैं आपको बताती हूँ। वो ये है कि आपको ब्यूटी टिप्स का शौक़ होगा, घरेलू टोटके आते होंगे, क्योंकि लेडीज़ की ही बात पसंद करती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो मर्द हजरात नहीं समझ सकते, वो फिर एक लेडी दूसरी लेडी को समझा सकती है। सच बोलें, अपनी आजमाई हुई टिप्स सोशल मीडिया पर लाएं, लोगों को बताएं, बेशक इंस्टाग्राम पर लाएं, बेशक कहीं पे आर्टिकल लिख के बताएं या फिर कहीं पे करके बताएं, लेकिन जो आपने आजमाया हुआ ना, गलत नहीं बताना, सही वाला काम बताना। अगर गलत हो रहा है तो कह देंगे गलत हो रहा है, ये इसको मत करें। बस टाइम और पैसे की बचत बताएं। अच्छा, तीसरी स्किल पता क्या है कि आप सुबह की रूटीन भी शेयर कर सकती हैं, सादा ज़िंदगी दिखाएं, और उसमें ये है कि आप बाज़ार कैसे जाती हैं, किस तरह की बारगेनिंग करती हैं, किस तरह के कपड़े शॉपिंग वगैरह करती हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगी शॉपिंग करें, जो भी हल्की फुल्की सस्ती शॉपिंग करती ना वो दिखाएं। और चौथी स्किल पता क्या है, होम ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर आपको चीज़ों को खूबसूरत बनाने का शौक़ है, कि जैसे कि आप किचन को कैसे खूबसूरत बना सकती हैं,
घर के कोई कोने को किस तरह खूबसूरत डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर आप घर की बेडशीट, चादरें वगैरह या फिर किचन एसेसरीज़ होती हैं उनको कैसे खूबसूरत दिखा सकती हैं। फ्रिज के कवर होते हैं, ओवन कवर होते हैं, वो आपको अगर आते होंगे, सिलाई से दिलचस्पी है तो वो आप दिखा सकती हैं। और कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बाज़ार से ये सब चीज़ें खरीद के लाएं। घर के पुराने कपड़े निकालें, उनको यूटिलाइज़ करें। यूट्यूब पर इतनी अच्छी वीडियोज़ आती हैं, उनको देखते हुए कोई एक छोटी सी वीडियो रेडी कर दे, 2 मिनट की, 4 मिनट की, वो दिखाएं। लोग जो है ना वो घर की चीज़ें देखना पसंद करते हैं। और अच्छा, एक और स्किल बताती हूँ, 5वीं। आपको अगर बात करने का फ़न है, जैसे कि कोई अच्छी बात बता सकती हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकती हैं, दूसरों को हौसला दे सकती हैं। अब बाज़ औक़ात हमें यह नॉर्मल लाइफ में ना लोग नहीं मिल रहे थे। एक घरेलू हाउस वाइफ जो होती है वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, ना उसे दोस्त मिलते हैं, ना उसे कोई बताने वाला मिलता है। तो ये भी बड़ी ताकतवर स्किल्स होती हैं कि ज़िंदगी के तजुर्बात किसी को बताना, अपने अंदर की सोच किसी दूसरे के अंदर उतारना, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आना किसी दूसरे के अंदर। आप बता सकती हैं कि एक लड़की से माँ बनने का सफ़र कैसा होता है, किस किस मुश्किलात से आप लोग गुजरी हैं और कितना कुछ बदला। तो इन सब चीज़ों में ना चेहरा दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको सोच की और पहला कदम उठाने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि हम बेहयाई दिखाकर या फिर वल्गर बातें करके ही लोगों को करें, अपनी तरफ मुतवज्जा के जी और फिर रिव्यूज़ आएंगे। नहीं, बहुत सी स्किल्स होती हैं जिसमें लोग जो है ना देखना पसंद करते हैं, उनको बस समझने की देर है। ये थी कुछ भी चीज़ें, कुछ चंद बातें जो कि मैंने आपको समझानी थी। एक टाइम आता है कि जब हम कुछ भी नहीं सीख सकते, बस सोचते रहते हैं कि हमें क्या आता है। सब कुछ आता है, बस थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत होती है। शुरू में व्यूज़ भी कम होते हैं, लेकिन हौसला नहीं तोड़ना चाहिए। बस ये सोचना चाहिए कि कुछ लोग हैं जो हमारी बात को सुन रहे हैं, और मेरा ज़रूरी नहीं है कि ये मेरा यूट्यूब पर सिर्फ कमाने का ही ज़रिया है, या फिर मैं इसको कमाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। मेरे इनकम सोर्सेस और हैं। बाज़ औक़ात इंसान की अपनी थेरेपी हो रही होती है, घर में रहता है कि इंसान पागल हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर आके ना किसी फ्रेंड से बात करें, आपका दिल का बोझ हल्का हो जाता है। जब आपकी तरफ से कोई कमेंट आता है ना, तो यकीन करें इतना हौसला मिलता है ना कि जैसे कि ना बस कोई हमें सुन रहा है। आपके सोच के अंदर अंदर जो घुट घुट के इंसान मर रहा होता है ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहती ना आए, कोई मसला नहीं, लेकिन जो आपके अंदर स्किल है ना उनको ज़रूर यूटिलाइज़ करें। घर में रह के उसके ऊपर काम करें, ऑनलाइन करें या अपने इर्द गिर्द करें, लेकिन खुद को वेस्ट मत करें। अच्छा, मैं ना यहाँ पर धनिया और पुदीने को सेव कर रही हूँ। अभी रमज़ान तो काफ़ी दूर है, लेकिन ना जब मैं सब्ज़ी वाले चावल बनाती हूँ, यानी कि चाइनीज़ राइस या फिर मटर वाला पुलाव, तो मैं फिर ये ग्रीन चटनी जो है ना लाजमी बनाती हूँ। अच्छा, ये जो चटनी मैं बनाती हूँ ना, ये मैं रमज़ान में रोज़ाना डेली बेसिस पे फ्रेश बनाती हूँ। तो मैं आपको आगे चल के इसकी रेसिपी भी दे देती हूँ, क्योंकि जब सब्ज़ियाँ आती हैं ना घर में ज़्यादा सारी, तो दिल चाहता है कि जितनी भी सब्ज़ी वाली डिशेज़ है ना वो फटाफट से बना ली जाए। जैसे कि ये मैंने सब्ज़ी वाले चावल बनाए हैं, और फिर एक और डिश बनाई है, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। पहले मैं आपको चटनी की रेसिपी दे दूँ। मैंने यहाँ पे धनिए पुदीने को अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद वॉश कर लिया है। फिर एक टमाटर लिया और एक ही हरी मिर्च लिए, और उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा, नमक और थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च ले लें या दड़ा मिर्च ले लें थोड़ी सी, और इसमें लहसुन ज़रूर डालिएगा, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। और बस इसको ग्राइंड कर लें। अगर किसी के घर सिलबट्टा है तो उसमें पीस लें, कूंडी है उसमें पीस लें, मतलब करना बारीक है आपने इसमें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप शामिल कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर ना इसको ग्राइंड करने के बाद लेमन जूस ऐड किया है। 2 लेमन लिए थे, अच्छे खासे रसीले थे, वो ऐड किए हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो जैसे कि खट्टा और थोड़ा सा ना पसंद है, तो आप इमली भी ले सकते हैं इसकी जगह, और अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं। अब जो मर्ज़ी आप इसमें ऐड कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ऑप्शन है ये। ठीक हो गया। अच्छा नहीं, यहाँ पर राइस जो है वो रेडी हो चुकी हैं गर्मा गर्म। तो मुझे बस इसके साथ चटनी हो जाए, ग्रीन रायता हो जाए, तो वो बस पसंद है। अच्छा,
आप इस चटनी को रमज़ान में पकौड़ों के साथ भी ज़रूर खाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। और अच्छा, मैंने ना फिर इसके बाद सब्ज़ियाँ तो बनाई हुई थी, रखी हुई थी काफ़ी सारी। फिर मैंने सोचा कि चलो इसके साथ ना मैं बच्चों को मैकरोनी भी बना के खिला दूँ। जैसे आपको पता ही है आजकल के बच्चे जो है ना फ़ास्ट फूड पसंद करते हैं, लेकिन मैं फ़ास्ट फूड वो पसंद करती हूँ जो हेल्दी हो। तो बस फिर ये मैकरोनीज हेल्दी होती है, मैंने बच्चों के लिए बना ली। आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको सारी बातें अच्छी लगी होंगी। तो चलें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। जब तक के लिए आपने अपना रखना